तो दोस्तों सैल्यूट करते हैं हम अपने इन जवानों को जिनकी खातिर हमारा देश सुरक्षित है, हम सुरक्षित हैं। और प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे इस ब्लॉग को, आपके लिए स्पेशल इंडियन आर्मी की कुछ झलकियाँ। तो दोस्तों जय हिंद। और आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं एक ऐसे स्थान पे आया हूँ जो हमारे वीर जो जवान थे, जो उनकी शहादत के बलिदान की शौर्य गाथा को दिखाते हैं। और मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कुमाऊं रेजिमेंट के वो अमर बलिदानी जो अपना नाम यहाँ पर लिखा गए स्वर्ण अक्षरों से, और जिनके बलिदान की बदौलत आज हम सब हिंदुस्तानी यहाँ पर चैन की सांस ले रहे हैं। और वो हमको छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन वो जहाँ कहीं भी होंगे वो ये देख के खुश होंगे कि आज हमारा जो देश है, हिंदुस्तान है, वो बहुत ही मजबूत है। और वो इसलिए मजबूत है क्योंकि सीमा पर हमारी रक्षा के लिए वो खड़े थे और उन्होंने हमारे जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दिया। तो ये पूरा पार्क उनकी याद में बना हुआ है। यहाँ पर जितनी भी मैं आपको आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, हमारी इंडियन आर्मी है, हमारा इंडियन एयरफोर्स है, और उनकी अलग अलग टुकड़ियाँ हैं, गढ़वाल राइफल्स वगैरह, उन सभी उसके जवान जो शहीद हुए हैं अलग अलग युद्धों में, उनके बारे में यहाँ पर उनके नाम, उन जाबाज शहीदों के नाम यहाँ मेरे पीछे जो ये पंक्तियाँ हैं उन पे लिखे हुए हैं। तो ये देखिए, ये गढ़वाल राइफल्स का स्तंभ है और ये अमर जवानों का, ये हमारा कुमाऊं रेजिमेंट का है। तो अलग अलग सिंबल हैं जो ये प्रदर्शित करते हैं हमारे देश के इंडियन आर्मी के जवानों को। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि बहुत अच्छा यहाँ पर इन लोगों ने, हमें इनके बलिदानों को कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज जो भी हम सुरक्षित हैं और जो भी हमारा आज हिंदुस्तान है वो इनके बलिदानों के बिना हो ही नहीं सकता था। और हमारे देश के वीर जवान, हमारी इंडियन आर्मी के वो बहादुर हैं जो किसी भी देश की सेना से बेहतर हैं, और हमें अपने जवानों पर पूरा गर्व है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि करियसी, वीर भोग्यो वसुंधरा। जो वीर होते हैं वो ही वसुंधरा का सुख भोगते हैं। हम अर्जुन हम भीम शांति के लिए जगत में जीते हैं, मगर शत्रु हट करे अगर तो लहू वक्ष का पीते हैं। हम हैं शिव प्रताप रोटियां भले घास की खाएंगे, मगर किसी जुल्मी को आगे मस्तक नहीं झुकाएंगे। देंगे जान नहीं ईमान, जियो जियो जय हिंदुस्तान। तो ये बहुत अच्छी अच्छी लाइनें जो हमें प्रेरित करती हैं यहाँ पे लिखी हुई है। और देश हित प्रतिबद्ध यौवन के सपने तुमको नमन है, बहन के विश्वास भाई की सखा कुल के सहारे, पिता के व्रत फलित माँ के नयन तुमको नमन है नमन उनको कि जिनको काल पाकर हुआ पावन, शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए। तो दोस्तों तो साथियों, अब मैं ऐसे ही आगे एक और यहाँ पर एक इंडियन नेवी का शिप है, मैं उसका एक मॉडल बना हुआ है वो भी आपको दिखाता हूँ। उसके पास जाता हूँ, जो हमारी इंडियन नेवी है जो समुद्री सीमाओं में हमारे देश की रक्षा करती है, उसका ये देखिए, आप ठीक मेरे पीछे देख रहे होंगे एक प्रतिबिंब है जो उसका आकृति बनाई हुई है और मॉडल है उसका, ये भी हम पास से देखते हैं। ये है इंडियन नेवी का शिप जिसका नाम पाइथन है, और इसी के द्वारा छोड़ी गई मिसाइल से पाकिस्तान उस समय युद्ध में दहशत में आ गया था और उसमें भगदड़ सी मच गई थी पाकिस्तान की सेना में। तो हमारी इंडियन नेवी भी बहुत ही महान नेवी है। देखिए यहाँ पे प्रदर्शनी के लिए रखे हुए हैं MiG-21 T-69, ये लड़ाकू विमान है। मैं इसको आपको दिखाऊंगा, जो एक गड़ी कैंट में रखा गया है। और फ्लाइंग ऑफिसर हमारे निर्मलजीत सिंह, उनके बारे में लिखा है जो इस प्लेन को चलाते थे। देखिए, ये होते हैं वो लड़ाकू विमान जो हवा से बातें करते हैं और दुश्मन में दहशत पैदा कर देते हैं। अब ये आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ इंडिया का वो टैंक जिसने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को नाक चने चबवा दिए थे। जी हाँ, ये है विजय टैंक जिसके गोलों ने पाकिस्तानी सेना में खलबली मचा दी थी, और आज हमें ये देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये गड़ी कैंट पे रखा हुआ है, अगर आप लोग भी आएँ तो इसे यहाँ आकर ज़रूर देखें देहरादून में। और फ़िलहाल मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आपको इस
महान टैंक के दर्शन करा रहा हूँ और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए मेरे ठीक पीछे आप देख रहे थे, मैंने अभी आपको दिखाया लड़ाकू विमान जो हमारी भारतीय सेना का वो है। और ये रही आपके सामने एक गन जो बंदूक के गोले बरसाती थी, बंदूक से गोले बरसाती थी। और ऐसी ही एक गन का इस्तेमाल वीर अब्दुल हमीद ने किया था और पाकिस्तान के कई टैंक तबाह कर दिए थे। उनकी इस वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था, जो सेना का सर्वोच्च मेडल है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे जवानों की स्टैचू है जो बंदूकों के साथ खड़े हुए हैं। ये देखिए ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये स्टैचू है। तो यहीं पे मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे देश के जवानों के लिए आप कुछ करेंगे, उनके लिए अच्छा सोचेंगे। तो दोस्तों आज हम यहाँ बहुत खुश हुए आके कि हमको इंडियन आर्मी के शौर्य के बारे में पता चला और उन जवानों के बारे में पता चला जो इंडियन पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था, तब तो हम शायद पैदा भी नहीं हुए थे। उस समय के यहाँ पे हथियार रखे हुए हैं और उन हथियारों के बल पे हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। और ये देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से आगे आपको इंडियन आर्मी का वो शौर्य दिखा पाऊँगा। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में, आगे भी ऐसे ही आने वाली कुछ चीज़ों के लिए। धन्यवाद। देखिए मेरे पीछे ये है। तो अब हम वापस अपने स्थान की ओर लौट रहे हैं। गली कैंट से हम निकल गए हैं और आगे आपको कुछ और दिखेगा तो दिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि हम आपकी किसी से बात करा सकें। एक सवाल तो साथियों हम लोग अभी इस ब्लॉग को बनाने का मकसद ये है कि आपको दिखाएं कि इंडियन आर्मी जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग थी उस समय भी, जिस समय हमारा देश इतना विकसित नहीं था। क्योंकि 1971 का युद्ध हम पे थोपा गया था। उस वक्त देश के हालात, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे देश के जवानों ने वीरता के साथ लड़ा और ना केवल लड़ा बल्कि पूरे विश्व में एक छाप छोड़ दी कि जो इंडियन आर्मी है वो सारे संसार में सबसे मजबूत इंडियन आर्मी है। तो ये मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया और मैं आपकी अब मुलाकात इंडियन आर्मी के एक जवान, एक अफसर से कराऊंगा जो शायद हमें इंडियन आर्मी के बारे में और कुछ भी बता सकें, जिससे कि हमें और भी गर्व महसूस होगा। तो ये हमारे साथ सेना के कैप्टन, रिटायर्ड कैप्टन मौजूद हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि क्या आप कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं युद्ध से संबंधित जो हमारे लिए भी एक प्रेरणादायक हो। नमस्कार। भारतीय सेना हिंदुस्तान की ही नहीं, वर्ल्ड की नंबर 1 सेना में मानी जाती है। चाहे वो शांति सेना के रूप में यूएन मिशन में काम करे, चाहे वो अपने देश में किसी भी दुश्मन को भरपूर जवाब देने के लिए तैयार रहती है। और भारतीय सेना का जवान सबसे बड़ा मजबूत जवान है। चाहे आप चाइना में चले जाओ, सोवियत संघ में चले जाओ, रूस में चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, उन सब में हमारी भारतीय सेना आले दर्जे की नंबर 1 पे है। सर आप किस बटालियन में थे? मैं भारतीय सेना के कोर ऑफ सिग्नल संचार विभाग में था और हमने बहुत सारे CI ऑप्स एरिया में काम किया और मिलिटेंट्स के साथ भी हमने अटैक किया। नागालैंड में हम उस टाइम पे रहते थे जब नागालैंड का नाम सुन करके लोग डरा करते थे। क्या बात? उसमें मैंने 4.5 साल नागालैंड में भारतीय सेना की सेवा की है। मैं सेवा की है और हमारे कोई भी जवान किसी भी तरीके से सक्षम है, किसी भी स्थिति में मुकाबला करने के लिए हमेशा तैयार है। तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे जवानों की स्टैचू है जो बंदूकों के साथ खड़े हुए हैं। ये देखिए। तो देखिए दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ अज्ञात सैनिकों की यह प्रतिमा उत्तराखंड के वीर योद्धाओं को निस्वार्थ बलिदान की भावना को श्रद्धांजलि है। ये देखिए हमारे वीर जवान। और ये गोरखा राइफल्स, कुमाऊं राइफल्स जो हमारी रेजिमेंट्स होती हैं, ये उनका है। ये आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए गोरखा राइफल्स के सिंबल वगैरह हैं और ये देखिए कुमाऊं रेजिमेंट का हमारा प्रतीक चिन्ह है और ये है हमारा गढ़वाल राइफल का प्रतीक चिन्ह और ये है इंडियन एयरफोर्स का प्रतीक चिन्ह। यह है हमारा इंडियन नेवी का प्रतीक चिन्ह और यह है हमारा इंडियन आर्मी का प्रतीक चिन्ह। यह है इंडियन TRI सर्विस का प्रतीक चिन्ह। तो इन जो यहाँ पर जितने भी ये आर्मी की जो बटालियनें हैं
के जाबाज शहीदों के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं आपको ये पूरा इसमें वीडियो में दिखा रहा हूँ। देखिए, उत्तराखंड के अमर बलिदानों को नमन करते हुए अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ऐसे असंख्य वीर जवानों को मेरा बहुत बहुत सलाम। ये देखिए, भारत पाकिस्तान 1965 का जो युद्ध था उसमें जो शहीद हुए थे, ये उन लोगों के नाम है, कुमाऊं रेजिमेंट के। ठीक मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये स्टैचू है। तो यहीं पे मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे देश के जवानों के लिए आप कुछ करेंगे, उनके लिए अच्छा सोचेंगे। तो साथियों, सैल्यूट करता हूं मैं अपने इन जवानों को कि जिनकी खातिर आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं।